15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतार करके लाखों नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और ऐसा ही नहीं है, एक तरफ जहां विकास हो रहा है वहीं विरासत को भी संरक्षित करने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, और अभी शिक्षा मित्रों को 1,43,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से यानी 8,000 रुपए बढ़ा करके 18,000 रुपए करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हुआ है। ऐतिहासिक काम है, इसे मैं बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए पुनः इस धरा पर माता बाला सुंदरी जी की धराधाम पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब अत्यंत लोकप्रिय, कर्मठ और अपनी कार्यप्रणाली के लिए जाने जाने वाले, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे श्री कंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार महोदय से निवेदन करती हूँ कि अपने ऊर्जावान उद्बोधन से एक ऊर्जा का संचार करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, शाकुंभरी मैया की, त्रिपुर बाला सुंदरी मैया की। माता शाकुंभरी का धराधाम, माता त्रिपुर बाला सुंदरी की तपस्थली, चैतन्य महाप्रभु की पवित्र रजकर्ण से पवित्र हुई ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि देवबंद, जहां राधा वल्लभ जी विराजमान हैं, जहां भारत की सनातन संस्कृति के ऐसे संत जिन्होंने व्यसन मुक्ति का संदेश दिया हो, ऐसे फकीरा दास जी की कर्मभूमि है, जहां संत नारायण दास जैसे संत ने आपसी सौहार्द का संदेश दिया हो, जहां बैरागी परंपरा, प्रणामी परंपरा के संतों का आवागमन रहा हो, और महाभारत कालखंड में जिस पवित्र धरा पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया हो, ऐसी पवित्र देवबंद और देववृंद की धरा पर मैं आप सबके लाडले मुख्यमंत्री का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए आज के इस पवित्र दिन मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस जनपद के प्रभारी मंत्री मेरे बड़े भाई सुनील शर्मा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मंत्री भाई जसवंत सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, मेरे चारों साथी विधायक भाई कीरत सिंह जी, भाई देवेंद्र निम जी, भाई मुकेश चौधरी जी, भाई राजीव गुंबर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, विधान परिषद की सदस्य वंदना वर्मा जी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौधरी राजपाल सिंह जी, सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अजीत राणा जी, महाराज जी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की चिंता करते हैं, इसी प्रकार भगवान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की चिंता करते हैं। और उसका स्पष्ट उदाहरण है, आप सबको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, कैराना की जनसभा चल रही थी। कैराना की जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, भरोसा रखना योगी आदित्यनाथ का, अगर कोई मेरी मां बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करने से गुंडागर्दी आतंक फैलाने का काम करेगा, इसी कैराना की धरती को मई में शिमला बना दूंगा। आज 7 मई है, ये मई है, और भगवान ने आज देवबंद के आसपास के माहौल को शिमला बना दिया है। ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। इसलिए मैं एक बार आप सबसे आग्रह करता हूं, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की।
पूज्य महाराज जी, ये पवित्र स्थल मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। ये वो स्थान है जहां पर अनेकों संतों ने आकर के अनेक प्रकार की तपस्याएं की हैं। आप आज मेरे इस गृह विधानसभा में यहां पधारे हैं। मैं तो एक चीज जानता हूं, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी जब हम लोग आरती करते थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान से कुछ मांगना मत। उनकी वंदना में एक पंक्ति आती थी, देने वाला एक दाता मांगे लाख करोड़। आज मैं यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं केवल धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं कि आपने मुझे अपने मंत्रिमंडल में आपके आशीर्वाद से मुझे स्थान मिला। लोक निर्माण जैसा विभाग, राजमुख महत्वपूर्ण विभाग मुझे दिया। जिस प्रकार एक दल के नेता को प्रदेश में विकास दिखाई नहीं देता, ऐसे ही उस दल के नेताओं को भी यहां विकास दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज मेरी विधानसभा में, मेरे जनपद में सड़कें चौड़ी हो गई हैं, रास्ते सुगम हो गए हैं, एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे खुल चुका है, गंगा एक्सप्रेसवे चालू हो गया है। और आज जब वो विकास की बात करते हैं, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हमसे पहले अनेकों सरकार रही। केवल एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं आपके और महाराज जी के बीच में और ज्यादा देर बाधा नहीं बनना चाहता हूं। मेरे यहां महाराज जी एक डिग्री कॉलेज है। उस डिग्री कॉलेज में मेरे क्षेत्र के छात्र और छात्राएं, बहनें, बेटियां पढ़ने जाती हैं, बालक पढ़ने जाते हैं। 35 साल से उस डिग्री कॉलेज के अंदर साइंस की क्लासेज प्रारंभ नहीं हुई थी। मैं पूज्य महाराज जी के पास गया, मेरे देवबंद में डिग्री कॉलेज है और 35 साल से वहां पर विज्ञान की संकाय की कक्षाएं चालू नहीं हुई है। 1 मिनट के अंदर महाराज जी ने आदेश किया और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये 35 साल के बाद ये ऐतिहासिक काम आपके करकमलों से संपन्न हुआ है। ऐसी अनेकों योजनाओं की चर्चा और अनेकों योजनाओं की सौगात देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबकी तरफ से, समस्त जनपद वासियों की तरफ से और विशेष रूप से यहां भारी संख्या में पहुंचे विधानसभा देवबंद के क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका हृदय से वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, सामने बैठी हुई जनता जनार्दन के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब वो समय है जबकि जनपद की 2131 करोड़ रुपए